नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाते चले आ रहे हैं, अभी जनसभा थी। जनसभा के बाद ये जनता है इसे जानने प्रयास करते हैं क्या माहौल है लालगंज का, क्योंकि लालगंज आजमगढ़ जिले में आता है और कहीं ना कहीं एक ये फेमस चर्चा का विषय है लालगंज और आजमगढ़। इनसे जनता है इनसे जानने प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। ये दद्दू है, कहीं ना कहीं दद्दू ने कई विधायक कई सांसद बनाए होंगे, इस बार किस सांसद बनाने का काम करेंगे इन दद्दू से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दद्दू? रामपलट यादव। अच्छा, यादव हो। हाँ। अच्छा, लालगंज में यादव समाज किधर जा रहा है दद्दू? देखिए, एक बार ऐसी बात आई थी जब माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। ये आजमगढ़ की धरती जो है ये चौधरी चरण सिंह की धरती और किसान के नेताओं की धरती। हाँ। अच्छा दद्दू, किन किन मुद्दों पर चुनाव करने जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं इस बार? सबसे बड़ी बात तो है कि किसानों के सामने गरीबों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, उनके रोटी कपड़ा मकान की समस्या है। और अभी मैंने आपको भी पता है कि बिहार में तेजस्वी ने नौकरियां निकाला और हमारे क्षेत्र की लड़कियां वहां जाकर के नौकरी पाई हैं। और जबकि 20,000 करोड़ रुपया यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का ये पर्चा भरा करके और इसके बाद पर्चा आउट का बहाना करके 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने अपने कोष में रखा है, इलेक्शन में खर्च किया है। और गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि अगर ही कोई नर्क नहीं ऐसा बना है कि जो मोदी के पाप के आगे वहाँ उस जाने लायक वो नर्क भी हो, इतना बड़ा पाप किया। अच्छा, क्या किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाओगे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा। बेरोजगारी। हाँ, और उसके बाद जो है देश में मतलब कानून व्यवस्था ये भी। और जो हमारे नौजवान पीएचडी करके रोड पे रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। और सुरक्षा का भी देश में तो कानून आप व्यवस्था। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि योग के लड़के नहीं है, नहीं है जिसको हम रोजगार दे सके। भाई अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपना कहेंगे ही, लेकिन तो सर्वे अगर जो यहाँ देखा जाए ना तो रोजगारी 83% से ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे है। और 400 सीटें निकलती हैं मास्टर की, तो 4 लाख 10 लाख फार्म पड़ते। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ऐसा क्यों? और ये आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ इस समय आप हैं, ये शहीद रामाश्रय यादव, श्री हमारे बड़े भाई थे, श्री रामाश्रय यादव शहीद, उनका गेट है पलसी। ये शहीद की भूमि पे आप हैं जहाँ इस समय हैं। और वो जो है अपने वसूल के लिए हमारे भाई साहब जो थे नैनीताल बाजपुर में 92 में उनका जो है ना निधन हुआ था। उसके साथ 6 पुलिसकर्मी। एक मिनट, समय कम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है। अच्छा विशाल जी, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट पड़ेंगे? आप कहीं ना कहीं नौजवान हो, एक सवाल आपसे कि अग्नि भर्ती को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नौजवान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अग्नि भर्ती। ये बहुत बड़ा फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का। ऐसी तो कोई योजना लानी ही नहीं चाहिए थी कि 4 साल में आप देश के सैनिक कैसे तैयार कर। 4 साल में क्या करेगा? वो शहीद हो जाता है तो उसकी फिर बीबी को कौन, उसको ना शहादत का दर्जा मिलेगा, ना उसके बच्चों को, ना उसके घर वालों को पेंशन वगैरह इस तरह की कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो बेकार है, 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या बेरोजगारी इस बार मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बेरोजगारी बनेगा। संविधान बचाना है, सब कुछ मुद्दे हैं सारे। अगर मैनिफेस्टो में काम किया होता, जो बीजेपी ने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, अगर उस पर काम किया होता तो उस पर बात करते, हिंदू मुसलमान की बात करते। अच्छा, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान का नहीं करेंगे, ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। नहीं, ऐसे नहीं है। उनकी बोलने और करने में बहुत फर्क है। उन्होंने अभी कल परसों उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस अगर आ जाएगी तो आपकी गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे और सारी आधे से ज्यादा जरूरतें जो है, जो हिस्सा है वो मुसलमानों को दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोला था उन्होंने। तो ये कहने और करने में बहुत फर्क है उनके में। और जो योगी जी कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो क्या अमित शाह जी के लड़के योग्य हैं जिन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया? आप बताइए, आप अब सवाल उठाइए ना। नहीं, एक सवाल और कहना चाहता हूँ,
समाजवादी पार्टी परिवारवाद का नाम वो लगता है टैग, क्या कहना चाहते हैं? परिवारवाद, आपने जब अमित शाह और उनके लड़के का नाम लिया था, तो परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? परिवारवाद आप हाँ देखो, वही पूछना अमित शाह जी के लड़के, राजनाथ सिंह जी के लड़के और येदियुरप्पा, ये सब जितने भी ये सब परिवारवाद है। जैन सिंह जो है राजस्थान वाले, उनके सबके परिवार, उनके बच्चे आ चुके हैं, नेक्स्ट आ चुके हैं उनके। एक सवाल है आपसे कि ये आजमगढ़ जिला है और लालगंज लोकसभा है, तो यहाँ से कैसे क्या माहौल है यहाँ? बिल्कुल माहौल है, साफ है एकदम, पीडीए जीत रहा है। पीडीए, बिल्कुल, अच्छा पीडीए समाज आपको कितना मिल रहा है? पीडीए सारा मिल रहा है, अब पीडीए की 100% मिल रहा है। सुनिए, मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 आई आपके पास आई। अब देखिए, चार चरण का चुनाव हो चुका है, 380 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है। बची जो सीट है, आप देख रहे हैं माहौल क्या है, सब इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक पूरी सब एक इंडिया गठबंधन। अच्छा एक सवाल, आप नौजवान हो, क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे, थोड़े शब्दों में बता दीजिए कि जो जिससे आपको आपकी पार्टी को लोग वोट करें, क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे? जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो बिल्कुल उन्होंने जो वादे रखे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने देश बेच भी दिया, अपने दोस्तों को बेच दिया। और गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनी है जो ये सब गुजरात के जितने भी लोग हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और झुकने नहीं दूंगा देश, चाइना आज हमारे इंडिया में घुस चुका है और कई गांव के नाम बदल रहा है। आप चाइना को दिखाओ लाला, आप कहते थे आपका 56 इंच का सीना, तो जाके खड़े हो बॉर्डर पे, क्यों नहीं करते उस सब पे सवाल? करो, लड़ो चाइना से। अच्छा एक सवाल, वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आती है तो मुसलमान राज आ जाएगा, हिंदू खतरे में हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान, यहाँ यमुना गंगा की तहजीब है, सब भाईचारा आपस में बना रहे और विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए। इस पूरे देश में, दुनिया में कोई भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता, भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगता। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान को लड़ाती है और वोट मांगती है। अच्छा आपने धर्म की बात की, कहीं ना कहीं एक कन्नौज का मामला आया था कि अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धुलवा दिया गया, क्या कहना चाहते हैं कि धर्म की जब आप बात की? देखिए, वहाँ अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि जो मंदिर के जो महंत थे, जो पंडित जी थे, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जबरदस्ती धुलवा रहे थे मंदिर को, उन्होंने मना भी करा था। ऐसे ही जब मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश यादव जी जब गए थे, तब इन्होंने काम किया था। इनकी मानसिकता, इनकी सोच कितनी नीच है, इसको दर्शाता है बीजेपी की। अच्छा क्या राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा नहीं बन सकता। चुनाव का मुद्दा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। लोगों के पास खाने को कुछ है नहीं, मुद्दा क्या, मुद्दा विकास का होना खाने चाहिए। की बात कर रहे हैं, वो दे तो रहे हैं राशन। तो राशन से कितना पे अनाज पाल लोगे? अगर घर में 5 सदस्य हैं तो क्या, कितना बताओ? और खाद कम कर, 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 रुपए में आपका घर चल जाएगा? आप बताइए। कहते हैं किसान सम्मान निधि योजना है, सम्मान है, कुछ भी नहीं है। क्या 1000 रुपया कमाने क्या? क्या